नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो स्टॉक विज़न पर। आज हम बात करेंगे 16 अप्रैल के निफ्टी प्रेडिक्शन की और ये पूरा एनालिसिस केपी एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होगा, बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडिंग अप्रोच में, ताकि आप इसे अपने ट्रेडिंग में सीधे इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग दशा की, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी जो दशा चल रही है वो है शनि महादशा। इसमें बुध की अंतर्दशा और केतु की प्रत्यंतर दशा। अब इसे समझते हैं। शनि 9, 10 और 11वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है, यानी ट्रेंड, स्टेबिलिटी और गेन्स। इसका मतलब साफ है, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बना रहेगा। वहीं बुध दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन है, क्योंकि इसमें मनी फ्लो, ट्रेंड और प्रॉफिट तीनों शामिल हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है केतु से। केतु हमेशा सडन मूव्स और कन्फ्यूज़न देता है। इसका मतलब है कि मार्केट सीधा नहीं चलेगा, बीच बीच में आपको फेक मूव्स और ट्रैप देखने को मिलेंगे। अब आते हैं डे लॉर्ड पर, यानी आज का दिन गुरुवार, और इसका स्वामी है गुरु। गुरु दूसरे, 8वें और 11वें भाव से जुड़ा है। दूसरा और 11वां क्लियरली बुलिश हैं, लेकिन 8वां भाव सडन रिवर्सल का संकेत देता है। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक गिरावट भी दे सकता है। अब बात करते हैं ओपनिंग बिहेवियर की, यानी लग्न की। आज का लग्न वृषभ है और इसका सब लॉर्ड राहु है। राहु क्या करता है? इल्यूशन क्रिएट करता है और फॉल्स ब्रेकआउट देता है। तो ओपनिंग में सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपको ट्रैप मिल सकता है। खासकर जो लोग ओपनिंग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, मून एनालिसिस। क्योंकि इंट्राडे मूवमेंट मून ही ड्राइव करता है। मून शनि के नक्षत्र में है और सब लॉर्ड बुध का इन्फ्लुएंस है। शनि स्लो प्लैनेट है, इसलिए मूवमेंट धीरे धीरे बनेगा, लेकिन बुध का सपोर्ट होने से डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन स्मूथ रैली नहीं होगी, बीच बीच में पुल बैक्स आएंगे। अब अगर हम ओवरऑल केपी हाउस को देखें तो दूसरा, 6वां, 10वां और 11वां एक्टिव है, जो बुलिश होते हैं, लेकिन साथ में 8वां और 12वां भी जुड़े हैं, जो अचानक रिवर्सल और प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं। तो क्लियर है, यह एक ट्रेंडिंग प्लस वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है। अब बात करते हैं लेवल्स की। निफ्टी आज 24,231 पर क्लोज हुआ है, तो इसके हिसाब से कल का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा 24,100 से 24,150 के बीच, और रेजिस्टेंस जोन 24,450 से 24,550 के बीच। अब इंट्राडे टाइमिंग समझ लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह 9:15 से 10:15 के बीच आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ बहुत लोग ट्रैप होंगे। 10:15 से 12:30 के बीच रियल ट्रेंड शुरू होगा और मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 12:30 से 1:45 का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ शार्प रिवर्सल या साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, और 1:45 के बाद मार्केट या तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज देगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की। सबसे पहले डिप बाइंग अप्रोच रखें। अगर मार्केट 24,100, 24,150 के आसपास आता है तो कंफर्मेशन देता है, और तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरी बात, 24,450, 24,550 के जोन में आपको सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, ओपनिंग ब्रेकआउट ब्लाइंडली मत चेस कीजिए और बिना कंफर्मेशन ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए। फाइनल इंसाइट समझ लीजिए,
दशा बुलिश है, मून सपोर्ट कर रहा है, लेकिन राहु और केतु दोनों ट्रैप देने वाले हैं। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन सीधे नहीं जाएगा। तो एक लाइन में अगर कहें तो 16 अप्रैल को मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन आपको ट्रैप देकर जाएगा। अगर आपको ऐसे ही डीप केपी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।